नमस्कार। आज के वीडियो में क्लास 11 से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 के लिए ट्रिग्नोमेट्री से आज देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। कुछ लोगों की फरमाइश भी थी, कुछ बच्चों की, तो आज चलिए उसी पे देखेंगे। इसमें हम लोग आज जो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ फार्मूलाज है, यानी कि फार्मूलों को उपयोग करके आज जो हम क्वेश्चंस बनाएंगे उसमें ये फैक्ट्स है कि आपको फार्मूले याद रहने चाहिए। हाँ, फार्मूले याद के साथ साथ आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड्स भी आप एक्टिव हो, और ये एक्टिव हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए कोई मेथड्स, कोई विधि या कोई योगा नहीं है, बल्कि प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आपका एक्टिव होगा अगर आप कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई sin x माइनस वाई डेट इज इक्वल टू tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई tan x माइनस tan y। तो देखिए यहाँ जो फार्मूला यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है sin x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू sin x cos y प्लस माइनस sin y cos x। ये फार्मूला यूज़ होने वाला है आज इस क्वेश्चंस में कि साइन प्लस होगा तो प्लस वाले और माइनस होगा तो माइनस वाले। sin x प्लस वाई को अगर हम यूज करते हैं तो ये फार्मूला होगा sin x cos y प्लस sin x cos x sin y cos x, और sin x माइनस वाई इज इक्वल टू sin x cos y माइनस sin y cos x। अब इस फार्मूले को हम लेकर LHS में चलते हैं, LHS, और यहाँ दिया हुआ है कि साइन, उसको कन्वर्ट्स कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, sin x cos y प्लस cos x sin y डिवाइडेड बाई sin x cos y माइनस cos x sin y। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि इस फार्मूले का यूज़ किया और यहाँ तक पहुँचे, लेकिन यहाँ से tan आता हुआ नहीं दिख रहा है कहीं। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड्स जो प्रैक्टिकल आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो एक्टिव रहेगा, उसमें ये होगा कि हमें यहाँ चाहिए tan x, तो अगर यहाँ पे cos x डिवाइड हो जाए तो tan x मिल जाएगा। तो उसी को हम यूज करते हैं कि यूज डिवाइड cos x cos y बोथ साइड्स। बोथ टर्म्स में साइड्स नहीं है, ये बोथ टर्म्स लिख सकते हैं। बोथ टर्म्स, या फिर इन डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स। टर्म्स का मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स एंड न्यूमरेटर्स, ठीक है। डी बाई एन हो गया, एन बाई डी कर सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। तो ये दोनों में हम जब डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, साइन एक्स, ऐसा ऊपर कर लेते हैं, sin x cos y डिवाइडेड बाई cos x cos y प्लस cos x sin y और cos x cos y, ये न्यूमरेटर्स में डिवाइड हो गया और डिनोमिनेटर्स में
डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स कॉस साइन वाई बाई कॉस एक्स कॉस वाई। अब यहाँ देखिए ऐसा करने से हमें क्या मिला है, तो ऐसा करने से हमें मिला है कि यहाँ पे कॉस वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस वाई और यहाँ कॉस एक्स। तो मिला क्या अब हमको, यहाँ पे मिला साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई बाई कॉस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन वाई बाई कॉस वाई। अब साइन बाई कॉस टैन होता है, तो ये हो जाएगा टैन एक्स प्लस टैन वाई डिवाइडेड बाई टैन एक्स माइनस टैन वाई, और यही राइट हैंड साइड्स में है, तो यहाँ पर लिख देंगे डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव्ड हो गया। यानी कि आपको फॉर्मूला के साथ साथ कहीं कहीं पे भी हर क्वेश्चंस में प्रेजेंस ऑफ माइंड्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है, जैसे ही ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो हम यूज करेंगे टैन का, टैन दिया हुआ है, आना है कॉस और साइन में, लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो ये होगा कि टैन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस टैन वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन एक्स टैन वाई। ये फार्मूला हम यहाँ यूज करने वाले हैं, लेकिन यूज करने से पहले हमें यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा। ये देखिए हमें जो डिग्री लाना है वो किस में लाना है, 11 में। तो एक टर्म्स इसमें से 11 का होगा, तो इसको हम प्लस ऑपरेशंस में चेंज कर लेते हैं, यानी कि इसको एक टर्म्स ना लिखकर दो टर्म्स, यानी कि दो टर्म्स के एडिशन में इसको लिख देते हैं। वो कैसे लिखेंगे, तो LHS ले लिया, LHS इज इक्वल टू टैन, और 55 को 11 निकाला तो 45 हो जाएगा, 45 प्लस 11, और इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा tan 45 प्लस tan 11 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45 tan 11 डिग्री। अब ये देखिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस tan 11 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 45, 1 हो गया, तो tan 11 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि फिर से हम यूज करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चंस में जो यूज़ किया साइन बाई कॉस tan होता है, तो इसको हम लिख देंगे 1 प्लस साइन 11 डिग्री बाई कॉस 11 डिग्री और डिवाइडेड बाई कॉस 1 माइनस साइन 11 बाई कॉस 11 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग चलते हैं सॉल्व कर देते हैं। जैसे प्लस माइनस सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 11 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 11 डिग्री।
ये देखिए सॉल्व किया तो कॉस दोनों कॉस प्लस साइन कॉस माइनस साइन और डिवाइडेड बाई कॉस हो गया। तो इसको अगर हम कैंसिल कर दें क्योंकि ये दोनों के डिवीज़न में है तो हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि डेट इज इक्वल टू कॉस 11 प्लस साइन 11 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 11 डिग्री माइनस साइन 11 डिग्री। और यहीं देखिए राइट हैंड साइड्स में यही चीज़ दिया हुआ है तो ये हो जाएगा RHS और ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो चाहिए ही चाहिए, केवल इतने के लिए कि हम कहाँ पे कौन से फॉर्मूले को यूज कर लें। और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आप किसी के ट्रिक से नहीं आएगा, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड्स आपके प्रैक्टिस से आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये प्रेजेंस ऑफ माइंड्स हमेशा एक्टिव रहेगा कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला हम यूज कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें भी वही है, वही फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा इधर tan के टर्म्स में ही हमको चेंज करना है, लेकिन फार्मूला यहाँ पे हम क्या यूज़ करने वाले हैं वो यही है tan, और 20 और 50 है तो इसी में डिवाइड कर लेते हैं 20 प्लस 50। ठीक है, ये हमने कर लिया तो ये क्या हो जाएगा tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 20 डिग्री tan 50 डिग्री। इसी को हमें यूज करना है। ठीक है, तो चलिए इसी को यूज करते हुए हम LHS ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया LHS और यहाँ हो जाएगा tan 20 प्लस, ये अगर ले ले तो क्योंकि हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो LHS से पहले ये ले लें tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 प्लस 50 और ये ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा tan 20 प्लस tan 50 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 20 डिग्री प्लस tan प्लस नहीं होगा tan 50 डिग्री। अब करना क्या है हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हमें। यहाँ बटे में मान लीजिए 1 है तो 1 माइनस tan 20 tan 50 होगा tan 70 से मल्टीप्लाइड, और 1 जो होगा वो tan 20 और tan 50 से मल्टीप्लाइड होगा। तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि वो चेंजेस नहीं होगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। ये मल्टीप्लाइड करते हैं तो tan 70 में 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा tan 70 डिग्री। लेकिन जब 20 और 50 से करेंगे तो माइनस tan 70 tan 20 tan 50 और इधर बच जाएगा tan 20 प्लस tan 50 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड्स की ज़रूरत है कि देखिए ये tan 70 है, इसको हम चेंज करते हैं कॉट में, और वो क्या होगा तो वो फार्मूला होगा कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं कि tan 90 माइनस 20, 90 माइनस 20 कितना हो जाएगा 70, तो ये हो जाएगा कॉट 20। और दूसरा फार्मूला हमें यूज़ करना है कि tan थीटा डॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। हमें ये फार्मूला यूज़ करना है। tan और कॉट का जो क्रॉस होता है यानी कि मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 होता है। तो यहाँ हम यूज कर लेते हैं उसको। ये क्या मिलेगा
बराबर tan, ये 70 है, tan 70 है यहाँ पे, तो tan 70 माइनस ये हो जाएगा cot 20 और tan 20 tan 50 इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा फार्मूला ये वाला यूज़ कर ले, क्रॉस वाला, तो cot 20 और tan 21 हो जाएगा। तो अब बच क्या गया, तो अब बच गया कि tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। अब आप देखेंगे इसमें कि यहाँ पे LHS और RHS नहीं बल्कि डायरेक्ट क्वेश्चन से प्रूफ हो रहा है, तो यहाँ पे LHS को हटा देते हैं। ठीक है, आप ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन से कैसे प्रूफ हो गया, तो यहाँ से ले लेंगे कि tan 70 डिग्री और ये माइनस है, उधर जाकर प्लस होगा, तो ये हो जाएगा tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री प्लस ये वाला जब उधर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा इधर आकर tan 50 डिग्री, और यहाँ से हमें मिल जाएगा कि tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री अब प्लस tan 50 ट्वाइस tan 50 डिग्री, और ये हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे देख लें ये क्या है, इसको ही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड्स और दूसरा फॉर्मूले ये आपको याद होंगे, आप आसानी से क्वेश्चंस को बना पाएंगे। तो जो भी जिनकी भी फरमाइश थी तो उनको अब ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ ये देख लिए, ये क्वेश्चंस बना लीजिए, इसके व्याप पर इसके प्रयोग से, इसके द्वारा बनाए गए तरीके से आप दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। चाहे बुक आपका कुछ भी हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें से जो क्वेश्चंस भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं वो हम तक कमेंट्स में भेज दीजिए, उसका हम यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशंस बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे cot 3x इज इक्वल टू cot 2x प्लस cot 2x प्लस x 2x प्लस x, तो 2x प्लस x इक्वल टू 3x हो जाएगा। और ये फार्मूला होता है cot a प्लस b का यूज करेंगे, तो फार्मूला होगा कि cot a प्लस b इज इक्वल टू cot a और cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot a प्लस cot b। इस फार्मूले को हम लोग यूज करने वाले हैं, तो जब इस फार्मूले को यहाँ यूज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cot 2x cot x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot 2x प्लस cot x, और उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x, इन दोनों को अलग अलग cot 3 से कर दिया, और उधर जो बचा हुआ है वो है कि cot 2x cot x माइनस 1
अब ये देखिए कि -1 को इधर लाएं और इन लोगों को उधर ले जाए तो क्या मिलेगा हमें, cot 2x cot x, ये इधर ही है। अब इनको ले चलते हैं तो दोनों प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, उधर जाकर ये माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x, और ये -1 है तो लेफ्ट में लाएंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आप देखें कि जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है कि cot 2x cot x माइनस cot 3x cot 2x माइनस cot 3x cot x डैट इज इक्वल टू 1। तो ये आपका क्वेश्चंस प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप फॉर्मूले याद रखेंगे, अब प्रेजेंस ऑफ माइंड से यूज़ करेंगे कि कहाँ हम उस फॉर्मूले को यूज़ कर लें, तो आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप प्रैक्टिस कीजिए। सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हमने बना दिए जो फार्मूले से बनने वाले हैं, और इस टाइप्स पे आप सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है तो फिर आप हमें कमेंट्स करिए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, और कमेंट ज़रूर करें जो भी आपका प्रॉब्लम्स है या जो भी आपका व्यूज़ है। साथ ही अगर चाहते हैं कि आपका टोटल कोर्सेस एक ही जगह मिल जाए तो आप इस साइट पे जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें और क्लास 11 चुनें, अगर 11 से है, 12 से है तो 12 चुनें, जो भी आपका कोर्सेस या क्लास है वहाँ चूज करें, पेमेंट्स करें और टोटल एक साथ पाएँ। अन्यथा की स्थिति में आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, आपके जो प्रॉब्लम है हम तक पहुंचाएं, आपके कोर्स कंप्लीट करवाए जाएंगे कंप्लीट थॉट्स के साथ, शॉर्ट से शॉर्ट कंडीशंस में हम उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपके कमेंट्स और आपके सुझाव का इंतज़ार करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।